नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव कर इन्फो चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जो गाड़ियाँ इंडिया के बाज़ार में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिके हैं और जो सेल्स फिगर है इसका बहुत ही अच्छा है इन जो साल 2019 का मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस गाड़ियों का जो मैं लिस्ट लेने वाला हूँ वो प्राइस आपके एरिया के ऊपर वेरी करेगा। आप जहाँ रह रहे हो उस एरिया के हिसाब से आपका गाड़ी का प्राइस वेरी कर सकता है। तो दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूँ वो दिल्ली का प्राइस है या मुंबई का प्राइस है। जो बड़े बड़े मेट्रो सिटियाँ हैं उसका प्राइस मैं बता रहा हूँ, पर आप जिस एरिया में रह रहे हो वो एरिया का मैं बता नहीं सकता। आप खुद ही पता लगा लो उस गाड़ी का प्राइस क्या है या क्या रहेगा। तो दोस्तों, आज इस गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ जो पहली लिस्ट में आता है मेरे, वो है मारुति डिज़ायर। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी ने बाज़ार में लॉन्च होते ही तबाही मचा के रखा हुआ है अभी भी। तो इस महीने या मैं अभी तक के अगर इसका सेल्स फिगर बोलूँ तो करीबन 13 लाख यूनिट्स इसका बिक गया है बाज़ार में इंडिया में, और बहुत ही बेहतरीन सेल्स फिगर है इस गाड़ी का। अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके आप मिल जाता है करीबन 1250 सीसी का इंजन और करीबन 113 से 190 तक आपको ये टॉर्क दे देगा। इसका जो माइलेज ये क्लेम करता है वो है करीबन 28.4 km का ये माइलेज क्लेम करता है पेट्रोल में। डीजल में थोड़ा सा ऊपर है। तो इस गाड़ी का जो प्राइस रेंज शुरू होता है दोस्तों, ये है 5.83 लाख से 9.70 लाख तक। तो दोस्तों, बढ़ जाते हैं मेरे दूसरे लिस्ट की तरफ। जो आता है वो है स्विफ्ट का। जो बेसिक से गाड़ी आता है स्विफ्ट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये गाड़ी दोस्तों एक ही बाज़ार में लॉन्च होते हैं, ये भी बहुत तबाही मचा रखा हुआ है अभी तक। इसका अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसका आपको मिल जाता है 12 लाख के ऊपर है। ये गाड़ी 12 लाख के ऊपर यूनिट्स बिके है इसका। तो दोस्तों, थर्ड नंबर में हाथ बात करने वाला है बहुत ही पॉपुलर गाड़ी वैगन आर के बारे में। सभी को जानता है ये भी एक ही का सीसी हो जाता है क्या, 1197 जो 1197 का सीसी मिल जाता है आपको जो टॉर्क दे देगा ये 113 नैनोमीटर का तो टॉर्क आपको दे देगा। और इसका जो प्राइस शुरू होता है वो है 4.34 लाख से 5.91 लाख तक। तो अगर मैं इसका सेल्स फिगर की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन ये भी बिके है, करीबन 10 लाख के आप ये बिक गए हैं इंडिया के मार्केट में। तो दोस्तों, बढ़ जाता है मेरे अगली गाड़ियों का लिस्ट में। जो फोर्थ नंबर पर आता है वो होता है मारुति का बोलेनो। जी हाँ दोस्तों, ये भी सीसी एक ही है, 1197 सीसी का ये इंजन है। इसका जो टॉर्क है करीबन 115 का है नैनोमीटर का, 115 नैनोमीटर का आपको टॉर्क दे देगा ये। और इसका जो माइलेज है वो करीबन 21.4 km का माइलेज क्लेम करता है पेट्रोल वेरिएंट में। मैं जो कुछ भी गाड़ी का नाम ले रहा हूँ सभी पेट्रोल का ही मैं पे माइलेज को बोल रहा हूँ, डीजल का मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको डीजल या पेट्रोल दोनों में ही चाहिए ना माइलेज तो नीचे कमेंट करना, तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि दोनों वेरिएंट का कम आपको माइलेज चाहिए। ये सिर्फ मैं पेट्रोल की माइलेज का बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो होता है करीबन 5.67 लाख से 8.50 लाख तक। और इसका जो सेल्स फिगर है वो बहुत ही बेहतरीन है, करीबन 11 लाख से भी ज़्यादा ये बिके हैं इंडिया के मार्केट में। बढ़ जाता है दोस्तों मेरे दूसरे लिस्ट की तरफ, मारुति का ऑल्टो। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी गाड़ी आप बहुत बार देख चुके हैं, बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है हमारे इंडिया में।
इसका जो स्पेसिफिकेशन में आपको बात करूँ तो करीबन 800 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है। इसका जो टॉर्क होता है वो करीबन 69 नैनोमीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है। और इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो करीबन 3.03 लाख से 4.24 लाख तक इसका प्राइस जो है वो है। और इसका जो सेल्स फिगर है वो बहुत ही बेहतरीन सेल्स फिगर इसका भी है। करीबन 12 लाख से भी ज़्यादा ये गाड़ी इंडिया में बिक चुके हैं दोस्तों। बढ़ते हैं मेरे अगला लिस्ट के ऊपर जो कि है का दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले गाड़ियों का। तो यहाँ पे आ जाता है हुंडई वेन्यू। जी हाँ दोस्तों, ये जनवरी के महीने में ही लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते ही ये बहुत तबाही मचा चुके हैं दोस्तों। और इसका जो करीबन सेल्स फिगर है वो करीबन 5 लाख से भी ज़्यादा है। और इसका जो सही इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास नहीं है, पर मेरे इंफॉर्मेशन के तहत ये बहुत ही अच्छी तरीक़ों से बिके है और ये भी बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको प्रोवाइड करता है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो करीबन 1000 सीसी का है ये। और आपको ये टॉर्क दे देगा 115 टू 220 नैनोमीटर तक। इसका जो प्राइस है वो करीबन 6.6 लाख से शुरू होकर करीबन 11.10 लाख से 10 लाख तक आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। और अगर इसका आप वैल्यू फॉर मनी पैकेज ख़रीदे तो बहुत ही अच्छा है ये आपके लिए, जो करीबन 8 लाख के करीब आता है ये। अगर इसका जो फुल वीडियो है अगर आपको चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करें कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सा है। वो अगर आपको चाहिए वीडियो तो मुझे नीचे कमेंट करें मुझे। अगर कमेंट्स आ जाएगा तो मैं ये वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि सही वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली लिस्ट के ऊपर। यहाँ पर आ जाता है मारुति का इको। जी हाँ दोस्तों, ये जो गाड़ी है वो करीबन बहुत ही बेहतरीन भी इसका भी सेल्स फिगर है। इसका जो सेल्स फिगर है वो करीबन 11 लाख से भी ज़्यादा है। और अगर आपको इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो करीबन आपको मिल जाएगा। टॉर्क अगर मैं बात करूँ टॉर्क का तो यह 85 से 101 नैनोमीटर तक आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो ये जो प्राइस इसका है इको का वो प्राइस करीबन 3 लाख से आपको 5 लाख तक मिल जाता है ये इको। दोस्तों बढ़ते हैं आप मेरे अगली लिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर होता है अर्टिगा। मारुति का अर्टिगा होता है ये। इसका अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये 1462 सीसी का है, यानी करीबन 1500 सीसी का। और ये जो माइलेज क्लेम करता है दोस्तों वो है 18.69। और इसका जो टॉर्क है वो करीबन 122 से 225 नैनोमीटर तक है। और इसका जो प्राइस है वो है करीबन 7.55 लाख से आपका 12.14 लाख रुपीज़ तक ये गाड़ी मिल जाएगा। और इसका जो अगर हम सेल्स फिगर की बात करें तो करीबन 11 लाख की करीब ये गाड़ी बिके है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 10 लाख के ऊपर ये गाड़ी बिके है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगली लिस्ट के ऊपर। जो हमारा लास्ट लिस्ट है वो है विटारा का ब्रीज़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो है करीब 1248 सीसी का। इसका जो टॉर्क है दोस्तों वो है करीब 200 नैनोमीटर का। और यहाँ पे जो ये माइलेज क्लेम करता है वो है सभी 21.23 का। अब माइलेज सर्विसिंग करने पर पता चलेगा आपको कौन कितने माइलेज देता है।
और इसका जो प्राइस है बहुत ही बेहतरीन है, 11 लाख के ऊपर ये गाड़ी बिके है इंडिया में। दोस्तों यही थी कुछ गाड़ियों के लिस्ट, और जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ वो है गाड़ियों का माइलेज। यह दोस्तों जो गाड़ियों का माइलेज मैं नहीं बताया इसलिए क्योंकि सभी गाड़ियों का माइलेज करीबन एक ही है, पर ये सही क्लेम करता है सभी लोग। जितनी भी गाड़ी मेरे लिस्ट में है सभी गाड़ियों का जो माइलेज है वो करीबन 21 का माइलेज सभी क्लेम करता है, पर सही माइलेज आपको पता चलेगा सर्विसिंग कराने के बाद। यानी जो आप सर्विसिंग कराओगे फर्स्ट वो वहाँ पर आप माइलेज का पता चल जाएगा, और आप अगर नई जब गाड़ी ख़रीदोगे उसका भी जो माइलेज है वो आपको पता चल जाएगा। मैंने नहीं बताया इसलिए, पर ये गाड़ी वाइज ये कार वाइज वेरी करता है कितना क्या माइलेज दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत माइलेज का इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। और जो अगला जो मैं मेंशन करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी गाड़ियाँ हैं सभी गाड़ियाँ होता है मारुति का। दोस्तों ये जो मारुति का गाड़ी बाज़ार में करीबन 15% का शेयर रखते हैं। तो दोस्तों देख लिए आप, आधा से ज़्यादा गाड़ियाँ मारुति का ही है, आधा क्या 95% गाड़ियाँ मारुति का ही है। बीच में सिर्फ हुंडई का आता है न्यू, बाकी सभी हुंडई का दो गाड़ी के बाद में सब कुछ मारुति का ही है। तो दोस्तों समझ गए हैं आप मारुति सुजुकी कंपनी कितना इंडिया में इसका सेल्स फिगर है। और तो दोस्तों यही था कुछ वीडियो। अगर आपको पसंद आया इस वीडियो को तो दोस्तों लाइक कर देना, इसे दोस्तों के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो यार, मैं पहली वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।